ब्रह्मा पुराण पार्ट 2। ब्रह्मा पुराण पार्ट 2 में यह बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है और किसने की है। देव कहानी चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए आगे के पार्ट के लिए। सूत जी ने मुनियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, सर्वप्रथम मैं इस ब्रह्म को नमस्कार करता हूं, जिसके द्वारा माया से परिपूर्ण यह समस्त संसार रचा गया है और जो प्रत्येक कल्प में लीन होकर फिर से उत्पन्न होता है, जिसका स्मरण करके ऋषि, मुनि, देव, मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह विष्णु, अविकारी, शुद्ध परमात्मा, शाश्वत, सर्वव्यापक, अजन्मा, हिरण्यगर्भ हरि, शंकर और वासुदेव अनेक नामों से जाता है। इसी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि रचना के रूप में वह तेजस्वी ब्रह्म है, जिसके द्वारा पहले महत तत्व उत्पन्न हुआ, उससे अहंकार, फिर अहंकार से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंचमहाभूतों से अनेक भेदाभेद पैदा हुए। भगवान स्वयंभू ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले नार जल की उत्पत्ति की, फिर उसमें बीज डाला गया। उससे परम पुरुष की नाभि में एक अंडा निकला। यह अंडा और कुछ नहीं था, ब्रह्म का ज्ञान कोश ही था। इस अंडे से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इस अंडे को भगवान नारायण द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में विभक्त कर दिया गया। इसके बीच आकाश बना और भगवान के द्वारा ही दशों दिशाओं को धारण किया गया। दशों दिशाओं के बाद काल, मन, वाणी और काम, क्रोध तथा रति की रचना हुई। फिर प्रजापतियों की रचना हुई। इसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ के नाम हैं। ये आर्षि मानस सृष्टि के रूप में उत्पन्न किए गए। मानस पुत्रों की सृष्टि के बाद भगवान शिव और फिर उसके बाद सनत कुमार उत्पन्न हुए। इस 7 आर्षियों से ही शेष प्रजा का विकास हुआ। इनमें रुद्रगण भी सम्मिलित हैं। फिर बिजली, वज्र, मेघ, धनुष, खड्ग, पर्जन्य आदि का निर्माण हुआ। यज्ञों के संपादन के लिए वेदों की आर्चाओं की सृष्टि हुई। साध्य देवों की उत्पत्ति के बाद भूतों का जन्म हुआ, किंतु आर्षि भाव के कारण सृष्टि का विकास नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया और स्वयं के 2 भाग किए। दक्षिणी वाम भाग से पुरुष और स्त्री की सृष्टि हुई। इनके प्रारंभिक नाम मनु और शत्रुपा रखे थे। इस मनु ने ही मैथुनी सृष्टि का विकास किया। इसी मनु के नाम पर मनवंतरों का रूप स्वीकार किया गया।